जी, मंगलाचरण से प्रारंभ कर रहे हैं। जीवम जीवम तवम जिणवर सहेण जीवने जुठम देवेंद्र बिंद बंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा जीवो उगमो अमुक्तिगता सदेह परि ब्रह्मांडो संसारतो सिद्धोसो विससोर्डगै तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बल माउआण पाणोया भवहारा सो जीवो निश्चय दो दुचेदना जस च दंसणम चदुदा चक्कुव चक्कुओहि दंसणम मद केवलम लेयम प्राणम मट्टवियप्पम मदिसुत ओहि अनाणनानि मणपज्य केवलमभि पच्चक्ष परुख भे अंश अट्ट चतुराण दंसण कामण्डम जीवनया शुद्धम पुण दंसणम नाम वर्ण। अच्छा, स्क्रीन नहीं चल रही है। एक मिनट कीजिएगा। वर्ण रस पंचगंधा तो भाषा अठड़छया जीवे रोसन्ति अमुत्ति ददो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। उग्गर्कमादिडं कत्ता व्यवहार दो दुणे छयदो चेदनकं मानादा शुद्धड़या शुद्ध भावाणम व्यवहारा स्वदुःखम पुग्गलकम फलम पभुंजेरि आदाडिच्छयनयतो चेदन भावम तु आदस। अणुगुरुदेह पमाणु उपसंहारप्पसपदो छेदा असमोहदो व्यवहारा निश्चयतो असंख्य देशो वा पूर्वी जलते उबाऊ वनस्पति विविधतावरे हिंदी विगत जपद चतु पंचका तस जीवा होन्ति संखादि समणा अमणानेया पंचिंदीडिम्मणा परे सव्वे बादर सुमे इंदी सब्बे पज्जत इदराये मग्गण गुण ठाणे ही चौदसई हवन्ति तः अशुद्धनया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा हो शुद्धिणया विक्रमा अट्टगुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयगिठदाडिच्चा उपादव एहिम संयुक्ता अजीवो पुरणेयो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुतो रूपाधि गुणो मुक्ति से साधु सद्दो बंधो सुमो स्थूलो संठान वेदतम छाया उज्जोदादव सैया पुग्गर दवस पज्जाया गई परिणयान धम्मो पुग्गर जीवाण गमन से यारी ओयम जय मच्छाणम अच्छंताणी विथोड़े थान जुदान अधम्मो पुग्गर जीवाण ठान से यारी छाया जय पहियाणम
गच्छन्तो सो धरयि अवगासदान जोगम जीवादीडं वियाण आयासं जीर्णं लोगागासं अल्लोगागासमिति दुविहम् धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय सन्ति जावदिये आयासेषु लोगो तत्तो परदुहलो गोत्तो दब परिवट रूपो जो सो कालो हवे बवहारो परिणामादि लखो वट्टण लखो या पर मट्टो लोयायास पदे से एक के जेठिया हो एक का त्रैणाणं राशि मिप्ते कालाणु असंगतो वाणी एवं शब्देयमिदं जीवा जीवप्पभेदतो रब्बम् उत्तम काल विजुत्तम प्राणप्रपञ्चत्थिकायादु सन्ति जदु तेणेति अत्थिथि भणन्ति जिनवरा जम्हा काया ए बहुदेशा सम्हा काया याथिकायाये कुन्ति असंखा जीवे धम्मा धम्मे अधम धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुच्यते पदेशा कालस्य गुणस्य तो गाओ ये पदेशो वियणु प्राणाखंडपदेशदो होदि बहुदेशो उभयारा तीर्णय कायो वनन्ति सवर्णो यावदीयम् आयासम् अविभागी पुग्गलाणुभट्टद्धम् समुपदेशं जाने सव्वाठाणदाणरिहम् आसव बंधर संवरण लज्जर मुखो सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा देवी समासेन पवनामो आसवदिजेण कम्मं परिणामेण फणो सभिन्नयो भावासवो जिणुतो कम्मासवणं परो होदि मिच्छता विरधिपमाद जोग को दासवोत भिन्नया पण पण दस्ति चदुकं सो वेदादुपो वस्य प्राणावरणादीडम् योगम जम पुग्गलम समासवति सवासवोधणेयो अणेभ्यो जिनखादो भज्जति कम्मम जीर्णतु छेदन भावेन भापवन्तुः कम्मादपदे साणम् अन्नोन पवीषणं मिद्रो पैरिठिरि अनुभाग पदेश भेदादु जदविदो बन्धु योगा पैणिपदेशा थिरि अनुभागा कसायदो होन्ति छेदन परिणामो जो कम्मस्सा सवृणोहणो भेदु स्वभाव संबरो खलु दवा सगरोहणे अन्नो पद समिति गुत्ती धम्माणु पेहा परिसजो ये चारित्रम बहुभेया नायव्या भाव संबर विशेषा जय कालेन तपेन बुद्धिरसम कम पुग्गलम जीर्ण भावेन सणदिरेया तत्सरणं चेति जरा दुविहा सबस ब्रह्मणो जो खैरु अपणो सपरिणामो हेयो समो भाव मुखो दब्य मुखो यकम पुह भावो सो असो भाव जत्ता पुण्यम पावम भवन्ति खलु जीवा सादम सुहाउ रामम गोदम पुण्यम पराणि पावम च जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। कल चर्चा चल रही थी कि थोड़ा सा रिवीजन करवा देना भैया, तो अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं आज 21 से लेकर के 38 गाथा तक। फास्ट रिवीजन थोड़ा सा। दिख रहा है 21 नंबर गाथा दिख रही है। चलिए, काल द्रव्य का स्वरूप क्या है? तो कह रहे हैं जो द्रव्य परिवर्त रूपो, जो द्रव्यों के परिवर्तन होने में कारण है, जो द्रव्यों के परिवर्तन होने में कारण है, जिसके होने से अन्य द्रव्य परिवर्तित होते हैं, उनकी पर्यायें बदलती रहती हैं, सो वह काल व्यवहार काल कहलाता है। ठीक है। और वह परिणाम आदि लक्षण वाला भी है। परिणाम आदि मतलब परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व वाले लक्षण वाला भी है। परत्व, अपरत्व, तो ये परिणाम आदि, परिणाम आदि मतलब परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व लक्षण वाला भी है। कौन? व्यवहार काल। जो परिणाम आदि लक्षण वाला है और द्रव्यों के परिवर्तन होने में कारण है, वह व्यवहार काल है। परिणाम क्या कहलाता है? जो स्थिर वस्तुएं हैं उनमें जो परिवर्तन होता है, उनमें जो चेंज होता है, वो परिणाम कहलाता है। क्रिया मतलब जो क्रियाशील वस्तुएं हैं,
जैसे कि मोटर गाड़ी आदि, उनमें जो चेंज आते हैं वो क्रिया कहलाती है। परत और अपरत, परत तो मतलब होता है प्राचीन जो पुराना हो, अपरत मतलब जो नया हो। तो परत और अपरत्व के भेद, ये चार प्रकार के लक्षण वाला जो है वो व्यवहार काल कहलाता है। और जिसका बरतना ही लक्षण है, जिसका चेंज होना ही लक्षण है, वह निश्चय काल कहलाता है। निश्चय काल वह कहलाता है जिस काल को हम पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस वो तो अपने आप चलता रहता है। और घंटा, मिनट, समय, दिन, रात, ये सब व्यवहार काल कहलाता है। ठीक है। आइए, काल द्रव्य के प्रदेश, काल द्रव्य के जो प्रदेश हैं वो कहते हैं लोया यास प्रदेश है। लोकाकाश में जो लोकाकाश है असंख्यात प्रदेशी है। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेश वाला है। तो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों पे हर एक प्रदेश पर, ठीक है, तीनों लोकों में लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। उस असंख्यात प्रदेशों में लोकाकाश के हर एक प्रदेश पर एक एक कालाणु बैठा हुआ है। बर्तना मतलब चेंज होना। हर एक आकाश द्रव के असंख्यात अणु हैं, और हर एक अणु पे एक एक कालाणु बैठा हुआ है, एक एक काल द्रव्य बैठा हुआ है। काल द्रव्य का अणु नहीं बैठा हुआ है, पूरा वह काल द्रव्य ही है। ठीक है, ये समझ लीजिए। ये जैसे एक आकाश द्रव्य का एक प्रदेश है, इस पे जो बैठा हुआ है वह कालाणु है। ऐसा नहीं कि कालाणु का कोई प्रदेश नहीं है, कालाणु तो एक ही प्रदेश वाला है। तो आकाश द्रव्य के हर एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य बैठा हुआ है, रत्नों की राशि के समान। रत्नों की राशि से तात्पर्य है कि अलग अलग है। जैसे कटोरे में बहुत सारे रत्न रख दो तो अलग अलग दिखाई देते हैं ना, कि सारे रत्न अलग अलग हैं, चिपकते नहीं हैं। ऐसे ही काल द्रव्य के अणु भी बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं, वो चमकते नहीं हैं। और वे कालाणु भी कितने हैं? असंख्यात हैं, असंख्य द्रव्याणि। ते कालाणु असंख्य द्रव्याणि, वे काल द्रव्य असंख्यात हैं। ते काल द्रव्य, वे कालाणु भी असंख्यात हैं। असंख्यात कैसे हैं? जब असंख्यात प्रदेशों पर बैठे हैं तो असंख्यात ही होंगे, उनकी संख्या भी कितनी है? असंख्यात। आकाश द्रव्य के असंख्यात प्रदेशों पर बैठे हैं, इसलिए वे भी असंख्यात हैं। ठीक, और वैसे कालाणु एक प्रदेश वाला है। आगे चलते हैं। एवं छब्बेयमिदम्, एवं छब्बेयमिदम् मतलब इस प्रकार के छह भेद करने पे, किसके छह भेद कर दिए? जीव और अजीव के। जीव के एक भेद और अजीव के पांच भेद, तो ऐसे टोटल कितने हो गए? छह भेद। इस प्रकार के छह भेद करने पर द्रव्य जो है वो छह भेद वाला हो जाता है। और उत्तम मतलब कहा गया है, और काल को छोड़ करके, विजुत्तम मतलब काल द्रव्य को छोड़ करके, नादब्बा मतलब जानना चाहिए, पांच को अस्थि का है। काल द्रव्य को, विजुत्तम मतलब छोड़ करके, काल द्रव्य को छोड़ करके शेष पांच को अस्थि का है जानना चाहिए। छह द्रव्य हैं और पांच अस्तिकाएं हैं। संति जदु तेणे दे, ये वाली गाथा कई लोग उस दिन पूछ रहे थे कि इसका अर्थ कैसे निकलता है, अर्थ निकालते नहीं बन रहा। चलो एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता दें इसको। इधर देखो, जदो मतलब क्योंकि, यहाँ पे तीन एदे है, तीन प्लस एदे, तो क्योंकि एदे मतलब यह द्रव्य, क्योंकि यह द्रव्य। अब इसके बाद संति पे आ जाओ। है, है मतलब इनका अस्तित्व है, क्योंकि यह द्रव्य है। इतना समझ में आया? अब आगे ले लो तीण, तीण मतलब इसलिए, क्योंकि ये द्रव्य हैं अर्थात इनका अस्तित्व है इसलिए। पहला शब्द लेना है क्योंकि, दूसरा एदि मतलब यह द्रव्य, संति मतलब है, तीण मतलब इसलिए। इसलिए अस्थि, यहाँ लिखा है अस्थि, ये लिखा है अस्थि, अस्थि मतलब अस्थि। इसलिए अस्थि इति, इति मतलब इस प्रकार, यहाँ पे अस्थि, अस्थि इति लिखा, अस्थि और इति। अस्थि मतलब अस्थि, इति मतलब इस प्रकार, बढ़ंती मतलब कहा है, जिनवरा मतलब जिनेन्द्र भगवान ने। क्योंकि ये द्रव्य हैं इसलिए अस्थि, इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जमहा
जम्हा, जम्हा मतलब क्योंकि, काया एवं बहुदेशा, और ये कायवान है, ये कायवान है बहुप्रदेशी होने के समान। ये पांचों जो हैं अस्थि भी हैं और कायवान हैं। कायवान क्यों हैं? क्योंकि ये बहुप्रदेशी हैं, सबके बहुत सारे प्रदेश हैं, कालाणु को छोड़ करके सबके बहुप्रदेश हैं। इसलिए तमहा काया, इसलिए ये कायवान भी हैं, इसलिए ये काय भी हैं। पहली लाइन में बता दिया अस्थि हैं, और दूसरी लाइन में बता दिया काय भी हैं। काय क्यों हैं? बहुप्रदेश होने से, बहुप्रदेश होने से काय हैं। काय हैं इसलिए इसलिए अस्थि और काय को जोड़ दो तो क्या बन जाता है? अस्थि काय। इसलिए ये अस्थि काय कहलाते हैं। क्योंकि पूर्वोक्त में जीव कोटगल धर्म अधर्म आकाश की पांच इनको अस्थि कहते हैं, और कहते हैं अस्थि और काय दोनों को। कौन सी असंख्या जीव है? जीव, अब यहाँ पे दिव्यों के प्रदेशों की संख्या बता रहे हैं, सरल है ये वाली। तो असंख्यात होते हैं प्रदेश काय में, एक तो जीव में, दूसरा धर्म द्रव्य में, तीसरा अधर्म द्रव्य में। इन तीन द्रव्यों में जो है असंख्यात जीव होते हैं। आवाज कट आउट हो रही है। एक मिनट के लिए मैं कर रहा हूँ, जरा रुकिएगा आप लोग। म्यूट कर दिया था, अब आ रही होगी आवाज। बहुत तेज पानी गिरने लगा है, इसलिए कोई सी दिक्कत हो रही थी। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोग बताइए जरा, एक मिनट, आवाज आ रही है क्या? चलिए ठीक है। क्योंकि पानी तेज गिर रहा है इसलिए आवाज कट सकती है। चलिए फिर भी पढ़ते हैं। तो जो द्रव्य हैं इस गाथा में, द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या बताई है। किस द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं? तो पता लगा हमें कि जीव द्रव्य, अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, इन द्रव्यों में
असंख्यात असंख्यात प्रदेश होते हैं, और आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश होते हैं, और जो मूर्तिक है, मूर्तिक अर्थात जो पुद्गल है, उसमें तीन प्रकार के प्रदेश पाए जाते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। और काल जो द्रव्य है उसमें एक ही द्रव्य पाया जाता है, काल एगो, एगो मतलब एक ही द्रव्य पाया जाता है, इसलिए उसको काल द्रव्य को कायवान नहीं कहा जाता। इसलिए काल द्रव्य कायवान नहीं है। अभी आवाज कट रही है या क्लियर आ रही है, एक बार बता दीजिए, कोई मैसेज करके बता दीजिए। आ रही है, चलिए ठीक है। परमाणु उपचार से काय है, जो पुद्गल द्रव्य का अणु है, पुद्गल का सबसे छोटा भाग है, वह नहीं काटा जा सकता है, लेकिन फिर भी काल द्रव्य के अणु को उन्होंने कायवान नहीं माना, लेकिन पुद्गल के अणु को इन्होंने कायवान माना। तो प्रश्न किया ऐसा क्यों, पुद्गल को आपने कायवान मान लिया, काय कह दिया, और इसी तरह अगर कहें तो काल का भी तो एक सिंगल अणु है, उसको कायवान जो वो कह रहे हैं, नहीं। जो पुद्गल का अणु है उसमें राणा खंडप, राणा खंडप मतलब स्कंद होने की शक्ति है, इसीलिए उसे उपचार से बहुप्रेरित होने की उसमें शक्ति है, पुद्गल के अणु आपस में जुड़ जाते हैं, इसीलिए पुद्गल के अणु को परमाणु कहा है सर्वज्ञ देव ने। लेकिन जो काल द्रव्य का अणु है वो सिंगल, जो भी सब रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। जावधियम आयासम, स्कंद मतलब होता है दो अणु आपस में जुड़ के जो एक बन जाए, वो स्कंद कहलाता है। अब प्रदेश क्या कहलाता है, तो उन्होंने कहा जावधियम आयासम, जितने आकाश द्रव्य में, आकाश के जितने आकाश में अविभागी पुद्गलाणु, पुद्गल का सबसे छोटा अणु विराजमान हो जाए, उतने एरिया को ही प्रदेशम जाने, प्रदेश जानना चाहिए। और वह जो इतना सा एरिया है, जिस एरिया में पुद्गल का सबसे छोटा अणु समा गया है, उतना एरिया सभी द्रव्यों को स्थान देने में समर्थ है, अर्थात उतने एरिया में सभी द्रव्य समा जाएंगे। आकाश द्रव्य में अवगाहन एक गुण है, और अवगाहन गुण के कारण अन्य सारे के सारे द्रव्य उतने से स्थान में समा जाते हैं। जैसे एक बाल्टी में पानी का उदाहरण दिया था, जंगल में औषधि का उदाहरण देते हैं कि जंगल के बहुत सारी स्थानों से अलग अलग प्रकार के पत्ते लेकर के आओ, एक बूंद की औषधि बन जाती है। ठीक, तो ऐसे ही आकाश द्रव्य के भी छोटे से एरिया में सारे के सारे द्रव्यों को अवगाहन देने की शक्ति है, स्थान देने की शक्ति है। अब पदार्थों के नाम, तो कहा आशा बंध संबर, आशा बंध संबर, नेजरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, जीव, अजीव, विशेषा। इसमें जीव और अजीव की विशेषता को लिए हुए इनको भी अब संक्षिप्तता से कहते हैं। आश्रय, बंध, संबर, निजर, मोक्ष, मोक्ष, इन सब में जीव अजीव की विशेषता कैसे लेना है, तो कहा जीव अजीव की जो विशेषता लेनी है, वो लेनी है हमको द्रव्य संबर, भाव संबर, इस तरीके से। जो भाव रूप में कथन होगा, भाव आश्रम की चर्चा होगी, तो वो जीव रूप में, क्योंकि जो जीव के परिणाम होते हैं वही आश्रम कहलाएंगे, उन परिणामों से आश्रम हो रहा है, इसलिए जब परिणाम रूप में चर्चा होगी तब जीव रूप की बात होगी। और जब ज्ञानावर्णी आदि ज्ञानावर्णी आदि जब 8 कर्मों की चर्चा होगी, तब आजीव रूप में होगी, क्योंकि कर्म आजीव है, इसलिए जीव और अजीव रूप में इन सब तत्वों की अब आगे चर्चा होगी। और अब संक्षेप में इनको और आगे कहा जाएगा। भावाश्रम द्रव्याश्रम क्या है, तो बताया कि जिन परिणामों से आत्मा में 8 कर्मों का आना होता है, ये भावाश्रम कहलाते हैं। आत्मा के जिन परिणामों से, आसवधि जिन कम्मम, आसधि मतलब आश्रय होता है, जीर्ण कम्मम परिणामीण अपणो सविण्यो, अर्थात आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आश्रय होता है, जिन भगवान ने उसे भाव आश्रव, तो मतलब जिन भगवान ने कहा है भाव आश्रव, और कम आश्रव किसे, इससे परो, इसका उल्टा कर्म आश्रव होता है। ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का आना क्या है,
द्रव्य आश्रम। और जिन परिणामों से ये 8 कर्म आ रहे हैं, 8 कर्म जिन परिणामों से आ रहे हैं, वो है भाव आश्रम, द्रव्याश्रम, भाव आश्रम। तो इस तरीके से हर किसी में लगाना है। अब भाव आश्रम के भेद भी होते हैं क्या? हाँ, भाव आश्रम के भेद भी होते हैं। किन किन से भाव आश्रम होता है? मिथ्यात्, विरधि, प्रमाद, योग, क्रोध, इन सब से आश्रम होता है। मिथ्यात्व के 5 वेद हैं। विरधि, विरधि मतलब अविरत, अविरत भी 5 प्रकार का बताया है। पण, 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 ये 5 प्रकार का, ये भी 5 प्रकार का, और पण 10 मतलब ये 15 प्रकार का। जो प्रमाद है वो 15 प्रकार का, योग 3 प्रकार का, क्रोध आदि कथाएं 4 प्रकार की। तीय चतु, तीय मतलब 3 प्रकार का, चतु मतलब 4 प्रकार का। ये सब आगे इनके नंबर लिखे हैं, कितने कितने ये होते हैं। ये सब ही क्रम से भाव आश्रम के कारण जानने चाहिए। आगे भेद में बहुत अच्छे से दिया है, सब देख लीजिएगा, यहाँ सब लिखा है, समझा चुके हैं वैसे सब कुछ। अब द्रव्याश्रम का स्वरूप क्या है? द्रव्याश्रम के भी भेद है क्या? ज्ञानावर्णी जो 8 कर्म है, ये ज्ञानावर्णी जो 8 कर्म है, वो कर्म रूप योग या पुद्गल परमाणु को जो इकट्ठा करते हैं, ज्ञानावर्ण आदि जो 8 कर्म हैं, रूप से परिणत होने योग्य जो पुद्गल परमाणु आते हैं, वे अनेक भेद वाले हैं। द्रव्याश्रम जानना चाहिए, ऐसा श्री जिन भगवान ने कहा है। द्रव्याश्रम कैसे समझना है? जो पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और वो आकर के ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों में परिणत हो रहे हैं, उनको अनेक भेद वाला द्रव्याश्रम जानना चाहिए। द्रव्याश्रम कई प्रकार का होता है, 8 प्रकार के कर्म होते हैं, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, 2 प्रकार के कर्म होते हैं, 4 प्रकार के कर्म होते हैं, 148 प्रकार के कर्म होते हैं। इसलिए द्रव्याश्रम को अनेक प्रकार का जानना चाहिए। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से उनको समझ में आ रहा होगा। बज्जति जिन कम्मम। अब बंध तत्व कैसे कहते हैं? जिन चेतना के भावों से कर्म बनता है, अर्थात आत्मा के जिन परिणामों से कर्म बनता है, बज्जति जिन कम्मम, उन चेतन भावों को भावबंध जानना चाहिए। और कर्म और आत्मा के प्रदेशों का अन्योन्य पवित्र मतलब एक में एक हो जाना, इधरो मतलब दूसरा है। दूसरा क्या है? द्रव्य बंध है। जिन परिणामों से आत्मा के कर्म का बंधना हो रहा है वो है भावबंध। और आत्मा का और कर्मों के प्रदेशों का एक में एक हो जाना, दूसरा, इधरो मतलब दूसरा है। दूसरा मतलब क्या? द्रव्य बंध है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 प्रकार के बंध कहे गए हैं। बंध भी 4 प्रकार का होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। उनमें से जो प्रकृति और प्रदेश बंध है वो योग के माध्यम से होता है, और स्थिति और जो अनुभाग बंध है वो कषाय के माध्यम से होता है। अब आप कहोगे प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध क्या है? तो कर्म की जो नेचर है उसे प्रकृति बंध कहते हैं। कर्म जितने समय तक उदय में रहेगा, फल देगा, वो उसका स्थिति बंध है। कर्म कितना ज्यादा फल देगा, वो उसका अनुभाग बंध है। और कर्म के कितने प्रदेश आकर के आत्मा से बंध गए हैं, वो प्रदेश बंध है। समझा चुका हूँ सब कुछ, टेंशन नहीं लेना आप लोग। इनमें से जो प्रकृति और प्रदेश बंध हैं वो योग से होते हैं, और स्थिति अनुभाग बंध कथाएं से होते हैं। भाव संबंध, द्रव्य संबंध कैसे कहते हैं? तो कह रहे हैं चेतना के बेपरिणाम जिन कर परिणामों से कर्मों का आश्रय होता है, वो कारण भाव संबंध कहलाते हैं। और जो है द्रव्य आश्रम का रुकना ही द्रव्य संबर है। यहाँ लिखा है चेतना के वे परिणाम जो कर्म के आश्रय को निरोध मतलब रोकने में हेतु मतलब कारण है। चेतना की आत्मा के वे परिणाम जो कर्म आश्रय को रोकने में कारण है, उन्हें भाव आश्रय जानना चाहिए निश्चय से। और द्रव्य आश्रय जो है वो अन्य, अन्न मतलब अन्य है। इसके अलावा जो कर्मों का रुकना है, ज्ञान आवरण आदि 8 कर्मों का रुकना है, उसे द्रव्य संबर जानो। भाव संबर के भी भेद है क्या? बिल्कुल है। भाव संबर किस किस से होता है? तो उन्होंने कहा व्रत से, समिति से, गुप्ति से, धर्म से, अनुपेक्षा से, परिचय से और चारित्र से। व्रतों से, समिति आप जानते हो, गुत्ती आप जानते हो, 10 प्रकार के धर्मों को आप जानते हो। अनुपेक्षा मतलब होती है अनुपेक्षा, अनुपेक्षा मतलब 12 भावनाएं। 22 प्रकार के परिचय होते हैं, और चारित्र भी 5 प्रकार का होता है, सामायिक, खेद, उपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख, सांप्राय, यथाख्यात। इस प्रकार इन सबको भाव संबर की विशेषता जानना चाहिए, भेद जानने चाहिए।
इन सब भावों को करने से कर्मों का आना रुक जाता है, भाव संवर होता है। निजरा तत्व किसे कहते हैं? सबके द्वारा या काल के पूरा हो जाने पर जो फुदगल कर्म है उनका उदय आता है और आकर के वो कर्म झड़ जाते हैं। देखो, तप के द्वारा या काल पूरा हो जाने के कारण जो कर्म फुदगल हैं उनका सड़ जाना, उनका दूर हो जाना। भावेण मतलब आत्मा के जिन भावों से, उसको ही भाव निर्जरा जानना चाहिए। और उसका उन जो कर्मों का झड़ना है, एक एक करके उन कर्मों का झड़ना है, वो द्रव्य निर्जरा कहलाती है। 8 कर्मों का झड़ना द्रव्य निर्जरा है। और 8 कर्म रूप झड़ने योग्य जो आत्मा के परिणाम हैं वो भाव निर्जरा कहलाते हैं। भाव निर्जरा कैसे कैसे होती है? सबके द्वारा और समय पूरा हो जाने पर कर्मों का झड़ना होता है। एक होती है सविपाक निर्जरा, एक होती है अविपाक निर्जरा। कर्मों को पूरा पक करके उदय में आना, फल देना और झड़ जाना, यह है सविपाक निर्जरा। और तपस्चरण के द्वारा पहले ही उन कर्मों को बिना पकाए दे टपका लेना या झड़ा लेना, वो है अभिपाक निर्जरा। अब मोक्ष कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा, मोक्ष तत्व के स्वरूप के लिए उन्होंने कहा कि सभी कर्मों का क्षय होने में जो आत्मा के परिणाम है, 8 कर्मों के क्षय होने में, 8 कर्म जिन परिणामों से क्षय हो जाएं, वो परिणाम मोक्ष तत्व कहलाता है। मोक्ष तत्व भी भाव मोक्ष कहलाता है। रेयो मतलब जानो उसको, भाव मोक्ष जानो। और द्रव्य विमुख हो, द्रव्य मोक्ष जो है कर्मों का दूर हो जाना, 8 कर्मों का दूर हो जाना द्रव्य मोक्ष है। आत्मा के जिन परिणामों से 8 कर्म दूर होते हैं वो भाव मोक्ष है। अब पुण्य और पाप की और चर्चा कर लेते हैं अंतिम गाथा में। तो कह रहे हैं, सव सो असो भाव जुत्तो पुण्यम पापम भवंति खलु जीवा। जो शुभ और अशुभ भाव जीव के पुण्य पाप रूप होते हैं, तो अशुभ भाव युक्ता, शुभ अशुभ भाव से युक्त जो जीव पुण्य पाप आदि करता है, उसमें साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये सब पुण्य रूप हैं। कुछ प्रकृतियां पुण्य रूप हैं और बाकी प्रकृतियां पाप रूप जाननी चाहिए। एक होता है पुण्य जीव, एक होता है पाप जीव। एक होता है पुण्य जीव, एक होता है पाप जीव। जो शुभ परिणाम करता है, पुण्य रूप परिणाम करता है, शुभ परिणाम करता है, वो पुण्य जीव कहलाता है। और जो अशुभ भाव करता है वह पाप जीव कहलाता है। तो वो अशुभ भाव से युक्त जो जीव है वो पुण्य पाप रूप होते हैं। तो उसमें जो पुण्य जीव हैं वो पुण्य जीव हैं, उनकी साता वेदनी 300 आयुएं, नाम और गोत्र, ये शुभ पुण्य रूप प्रकृतियां कहलाती हैं। और उच्च गोत्र यहाँ पे बात है। और इनके अलावा सारे के सारे कर्म की प्रकृतियां पाप रूप होती हैं। इस तरीके से हम बहुत डिटेल में वैसे पढ़ा चुके हैं, इसलिए आज थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कितने जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि गाथाएं ज्यादा थी तो इसी तरह फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन होता है। क्योंकि जिन्होंने पढ़ा है उनको सब समझ में जरूर आया होगा। चलिए, अब आ रही है। तो इस तरीके से आज हमने गाथाओं का रिवीजन किया थोड़ा सा। मंडे को हम आपका टेस्ट लेंगे 21 से 38 गाथाओं तक का। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि जिसका पहला और दूसरा नंबर लगा है वो भी क्या हमारी कक्षा में से है? कोई जिनका पहला और दूसरा नंबर लगा है, क्या वो हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं या वो कोई और हैं? आप लोग बताना। चलो, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, शायद वो ऑनलाइन हो यहाँ पे। चलिए, उन्होंने नाम बताने को मना किया था, फिर भी हमारी क्लास की एक स्टूडेंट है जिनका 3rd नंबर लगा है, और वो भी ऑनलाइन भी है, पढ़ भी रही हैं। तो 3rd नंबर जिनका लगा है वो हमारी क्लास की स्टूडेंट है, और वो अभी ऑनलाइन भी है, पढ़ भी रही हैं। तो हम उनकी भी बहुत प्रशंसा करते हैं। और बहुत होशियार हैं जिनका 2nd ईयर में 3rd नंबर लगा हुआ है। तो हम उनको भी बहुत साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। तो मैं एक बार उनसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की। मैं उनका बस माइक खोल रहा हूँ।
एक बार